आज के इस कॉन्क्लेव में उपस्थित भारतीय उद्योग परिसंघ के उत्तर क्षेत्र के चेयरमैन और त्रिवेणी टर्बाइंस के एमडी श्री निखिल साहनी जी, राजस्थान सरकार में उद्योग सचिव श्री आशुतोष पेडनेकर जी, सीआईआई राजस्थान के चेयरमैन श्री विशाल वैद्य जी, वाइस चेयरमैन श्री संजय साबू जी, अन्य उपस्थित सभी सम्माननीय उद्योगपति, मीडिया के मेरे साथियों, भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई राजस्थान द्वारा आयोजित राजस्थान बिजनेस कॉन्क्लेव में मैं आप सभी के साथ उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। राजस्थान उद्योग परिसंघ ने कोविड के इस विकट दौर में तथा अन्य अवसरों पर भी समाज सेवा के जो महत्वपूर्ण काम किए हैं, उनके लिए मैं बधाई देता हुआ आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सीआईआई ने युवाओं को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से एक मॉडल कैरियर सेंटर की स्थापना की है। मैं ये मानता हूं कि युवा ही इस देश के भविष्य है और यह सुखद है कि उनको उद्योगों के समर्थन से रोजगार की दिशा में भारतीय उद्योग परिसंघ ने पहल की है। राजस्थान खनिज संपदा के साथ ही उद्योगों के कच्चे माल की उपलब्धता का आज भी देश का एक बहुत बड़ा स्रोत है। खनिज संपदा के साथ यहाँ पर्यटन की भी विपुल संभावनाएं हैं। पर्यटन बगैर चिमनी और धुएं का उद्योग है। इस पर समुचित ध्यान देते हुए यदि कार्य किया जाता है तो न केवल इस उद्योग बल्कि इससे जुड़े और भी बहुत सारे उद्योगों का भला हो सकेगा। होटल, रेस्टोरेंट, हस्तशिल्प आदि बहुत से और लघु मध्यम उद्योगों की निर्भरता इसी पर निर्भर है। मुझे लगता है कि राजस्थान में पर्यटन की अभी भी अपार संभावनाएं हैं। हमारे आशुतोष जी को ध्यान देना चाहिए इस पर, क्योंकि पर्यटन एक उद्योग है और इसे इस दिशा में आपको भी पर्यटन के साथ मिलकर के, पर्यटन मंत्रालय के साथ मिलकर के इसको बढ़ावा देने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। अब तक जो चिर परिचित स्थान हैं उन्हें ही केवल एक्सप्लोर किया गया है। झालावाड़ में बौद्ध गुफाएं, जालौर की परमार कालीन संस्कृत पाठशाला, पहाड़ी पर स्थित सुंदा माता मंदिर, कोटा में केशव राय पाटन, जयपुर निकट महाभारत कालीन विराट नगर, बीकानेर में गजनेर, आज बहुत से और भी ऐसे स्थान हैं जो पर्यटन मानचित्र पर इतने चर्चित नहीं हैं, परंतु यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। ऐसे स्थानों की विशेषताओं के साथ उन्हें पर्यटन मानचित्र पर लाए जाने के प्रयास पर्यटन उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मैं यह भी मानता हूं कि इंटरनेट को टूर नेट में बदलकर राजस्थान की पर्यटन संभावनाओं का प्रभावी विपणन किया जाता है तो इसके दूरगामी परिणाम प्रदेश के पर्यटन विकास के साथ स्थानीय आय वृद्धि में किए जा सकते हैं। इसी तरह मरुस्थल के फल फूल उत्पादों के प्रसंस्करण, खनिज प्रसंस्करण, कृषि उत्पादों, हस्तशिल्प आदि के संबंध में भी विपणन की कारगर नीति अपनाकर प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति दी जा सकती है। इससे न केवल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी बल्कि स्थानीय स्तर पर युवाओं के रोजगार सृजन में प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं। राज्य में तकनीकी प्रबंध और उच्च शिक्षा के अंतर्गत व्यवसाय विकास से जुड़े उद्यमिता प्रोत्साहन और नवाचार केंद्रित पाठ्यक्रमों का निर्माण कर पढ़ाई पर ध्यान दिया जाता है तो इसके भी सार्थक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। मैं चाहता हूं
भारतीय उद्योग परिषद राज्य के औद्योगिक विकास से संबंधित प्रमुख क्षेत्रों का चिन्हीकरण कर उससे संबंधित युवा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करे। इसमें विश्वविद्यालयों से साझा सहयोग कर कार्य किया जा सकता है। वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत भी ये जरूरी है कि स्थानीय स्तर पर जो औद्योगिक विकास की संभावनाएं हैं उन पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रभावी कार्य किया जाए। भारतीय उद्योग परिषद को चाहिए कि वह ऐसे क्षेत्रों में युवाओं को कैरियर के लिए उत्साहित करने में अग्रणी भूमिका निभाए, जिससे वे स्वयं अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी रोजगार देने में सक्षम हो सके। युवा रोजगार किधर बने, रोजगार के लिए हाथ फैलाने वाले न बने, ऐसी स्थिति का निर्माण परिषद कर सकता है। राजस्थान में उच्च शिक्षा के अंतर्गत इस समय लगभग 40,000 से अधिक कॉलेजों के अंतर्गत युवाओं को शिक्षा प्रदान की जा रही है। इनमें प्रवेश करने वाले युवा अपने करियर के बारे में अत्यधिक सतर्क होते हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द कोई डिग्री प्राप्त कर रोजगार प्राप्त कर सके। युवाओं की सोच को बदलने की जरूरत है। डिग्री से रोजगार प्राप्त करने की नहीं, बल्कि ज्ञान प्राप्त कर दूसरों को रोजगार देने के लिए तैयार रहने की सोच पर बृहद स्तर पर मिलकर कार्य करने की जरूरत है। निश्चित ही इसके लिए उच्च शिक्षा में स्किल डेवलपमेंट पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि औद्योगिक संगठन उच्च शिक्षा में अध्ययनरत युवाओं के विकास पर भी अपना ध्यान दे केंद्रित करें। उस पर यह सुखद है कि उद्योगों की सिफारिश के अनुसार पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए राजस्थान सरकार राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के साथ मिलकर काम कर रही है। राज्य में निजी क्षेत्र के अंतर्गत व्यवसाय लगाने के अवसर और पेशेवरों लोगों के उनमें उपयोग की संभावनाओं के दृष्टिगत व्यापक स्तर पर इसके तहत कार्य किया जाता है, तो उद्योगों को न केवल स्थानीय स्तर पर उनकी आवश्यकता के अनुरूप दक्ष युवा मिल सकते हैं, बल्कि प्रदेश के बृहद स्तर पर युवा रोजगार की समस्या का भी समाधान हो सकता है। कुछ समय पहले ही मैं इंडो यूएस एंटरप्रेन्योर की एक रिपोर्ट का अध्ययन कर रहा था। वह जानकर अच्छा लगा कि देश में कोविड के इस दौर में भी बड़ी संख्या में इस समय न केवल स्टार्टअप खुल रहे हैं, बल्कि वे लोगों को पढ़ाई, कामकाज और रोजगार में मदद देने के लिए तकनीकी सहयोग भी दे रहा है। शिक्षा, मनोरंजन और ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में खुल रहे स्टार्टअप्स के लिए युवाओं को उत्साहित करने की जरूरत है। भारतीय उद्योग परिषद को चाहिए कि नए स्टार्टअप को प्राथमिकता देते हुए उनका हर संभव सहयोग करने की रणनीति पर काम करे। इससे न केवल अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास होगा, बल्कि युवाओं को क्षमता का उपयोग भी, उनकी क्षमता का ढंग से उपयोग हो सके, इस दिशा में राज्य और देश के अधिकारिक विकास किए जा सकते हैं। मुझे विश्वास है कि CII की यह राजस्थान बिजनेस कॉन्क्लेव प्रदेश के और अधिक संभावना वाले नए व्यवसाय क्षेत्रों की पहचान करे, सुनियोजित तरीके से वहां के विकास के लिए बेहद कारगर साबित हो सकते हैं। इसमें आए सुझाव पर कार्य प्रदेश के औद्योगिक विकास को हम सभी गति प्रदान करेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। मुझे आपने इसमें बुलाया, और बात सही है कि CII के इसके पहले भी आयोजित कार्यक्रमों में मुझे अपना विचार व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हुआ था। ज्यादातर MSME के बारे में उन्होंने प्रश्न भी किया था। मैंने अपनी जानकारी के आधार पर उसका उत्तर देने का प्रयास भी किया था। जब मैं MSME मिनिस्टर था तो मैंने कोशिश की थी कि अधिकाधिक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के आधार पर काम करने की दिशा में योजनाओं का सृजन करें, और मैंने उस दिशा में प्रयास भी किया था। एक बार जो CII की तरफ से आयोजन किया गया था, उसमें प्रश्नोत्तर का ही वो विषय था। उन्होंने प्रश्न किया था, मैंने उसका उत्तर दिया था, और प्रश्नों के अंतर्गत सारी बातें आई थी जिसको मैंने कहा था।
लेकिन आज मैंने विषय को थोड़ा सा दूसरी तरफ ले जाने का प्रयास किया है। पर्यटन पर हमने जोर दिया है और मैं इस दिशा में भी आपका ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया कि जिसमें अधिक से अधिक युवाओं को हम प्रशिक्षित करें, उस दिशा में ले जाने का प्रयास करें और स्टार्टअप्स के आधार पर कोविड के दौरान जिस तरह से उन्होंने काम किया है, आगे बढ़ाया है, उनकी प्रतिभा को पहचान है। सीआरईआई की तरफ से कितना उनको सहज रूप से प्रोत्साहित किया जा सकता है, यह प्रयत्न होना चाहिए। यही आग्रह करते हुए आपने मुझे बुलाया, इसके लिए आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।